बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, पिछली मैंने एक वीडियो बनाई है पीवीएमसी के ऊपर, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर मज़ीद एक और वीडियो बनाई जाए। वो बेसिकली जो पीवीएमसी का एक्ट है, मेरी नज़र में वो रिव्यू उसको होना चाहिए। वो रिव्यू तलब है, उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जब वो बनाया गया था तो वो बनाया गया था 6 मार्च 1996 को, और ये अक्टूबर 1998 में फंक्शनल हुआ था। अपने इसने लागू हुआ था ये, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो अब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, और इसको नेचुरली रिव्यू की ज़रूरत है मेरी नज़र में, और बहुत सारे लोगों की नज़र में जिनसे मेरी बात होती है। तो हम ये बात करते हैं कि इसको रिव्यू की ज़रूरत है। बहुत सारे पहलू हैं जिसमें अब इसको रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि पीवीएमसी की जो हम मेंबरशिप एक्सटेंड कर रहे हैं वो हम नॉन वेटनेरियन को भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट को उन्होंने तो अपनी एनिमल काउंसिल बना ली है, और ये जब लफ्ज़ आ जाता है पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल, तो ये वेटनरी मेडिकल प्रोफेशनल्स ही सिर्फ आने चाहिए और कोई इसमें नहीं आना चाहिए मेरी नज़र में। तो जब एनिमल काउंसिल बन चुकी है तो फिर और वो उन्होंने ही बनाई है, वो एनिमल हस्बेंड्री में बैठ के ही बनी है। आई नो जो भी मास्टरमाइंड पीछे थे उन्होंने बहुत अच्छी उनकी एफर्ट है, अप्रिशिएट करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने बनाई है, आसान कदम है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन हमें जो पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल है इसको तो रिव्यू कर लेना चाहिए कि इसमें अब उनकी मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वेटनरी प्रोफेशन है, तो उसी को सोली लेके चलना चाहिए मेरी नज़र में, मेरी सजेशन है। कुछ लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, दे हैव द राइट, और लेकिन मैं समझता हूँ कि जब लफ्ज़ वेटनरी का आ जाता है तो फिर वेटनेरियन का ही ये है, तो किसी और का। आप देखिए ना, जो मेडिकल काउंसिल है क्या उसमें हकीमों को शामिल किया हुआ है? तो हकीम उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, हिकमत उसमें शामिल नहीं है। तो थोड़ा सा हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है इसको भी। फिर जो एक्ट है इसमें ये आ जानी चाहिए चीज़ें कि एक एग्जिट एग्ज़ाम, शायद ये हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए फाइनल ईयर में, और कंप्रीहेंसिव एग्जिट एग्ज़ाम, और ये कोई थर्ड पार्टी ले, थर्ड पार्टी कंडक्ट करे एग्जिट एग्ज़ाम जो है। इसके अलावा नेवले टाइप एग्ज़ाम भी होना चाहिए, वो एक और एग्ज़ाम होना चाहिए बहुत ही, और जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल। जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो थ्योरेटिकल हो जाए, वो ठीक है, लेकिन जो नेवले टाइप एग्ज़ाम है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है मैं डिपार्टमेंट को हेड भी किया है कि बहुत सारे अदारों से जो वेटनरी प्रोफेशन के, जब वो एमफिल में एडमिशन के लिए आते हैं या पीएचडी में एडमिशन के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आते थे, तो मैं देख के हैरान होता था उनकी सीजीपीए और उनका कॉम्पिटेंस लेवल। मुझे बड़ा होता था कि ये क्या है यार, उसमें कुछ मैं अब प्राइवेट अदारे भी हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा कौन से अदारे, तो मतलब सीजीपीए देखे तो कमाल सीजीपीए होती थी। और वही रीज़न थी कि हमने फिर एक और चीज़ की कि वो सारा एडमिशन तो वो ले जाते थे, हमारे ग्रेजुएट रह जाते थे सीजीपीए बेस्ड एडमिशन में। फिर हमने एग्ज़ाम रखना शुरू कर दिया कि ताकि छाननी लग जाए कि हमारे बच्चे भी क्वालिफाई करें, और उसके हमने किया। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हैं कि कहीं पे नंबर बड़े खोले दिल से दिए जाते हैं, और कहीं पे एक एक नंबर जो है ना वो बड़ा नाप तोल के दिया जाता है, तो वो इश्यूज हैं। तो वो मैंने देखा है, तो इसलिए मैंने देखा है कि लोगों की सीजी पे बहुत होती है लेकिन और कॉम्पिटेंस वो नहीं है। तो एक कॉम्पिटेंस एग्ज़ाम जिस तरह के अमेरिका, कनाडा या बाकी कंट्रीज़ में है, तो उस तरह का नेवले टाइप एग्ज़ाम रजिस्टर, उसके बगैर ना किसी जॉब में जा सके एज ए वेटनेरियन, और ना किसी प्राइवेट जॉब में एंटर हो सके उस एग्ज़ाम के बगैर, क्योंकि वो कॉम्पिटेंस एग्ज़ाम है, और ना ही किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सके। तो वो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में। फिर ये हम लोग हमारे जो है ना जो वेटनरी ग्रेजुएट बन रहे हैं, जो डीवीएम हो रहे हैं,
उनकी भी रजिस्ट्रेशन होती है, वो एक्ट में नहीं लिखी हुई मेरे ख्याल में, ये बाद में कुछ वैसे लागू किया गया, पीवीएमसी ने अपने तौर पे ये लागू किया, एक्ट में ये नहीं है। एक्ट में रजिस्ट्रेशन का है लेकिन वो जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स है उसका नहीं है। तो चले, अगर आपने करना भी है, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट का करना है, तो उनको टेम्परेरी मेंबरशिप दें और वो नॉमिनल फीस रखें। ज़्यादा फीस रखी हुई है इस वक्त मेरी नज़र में, उसको थोड़ा सा नॉमिनल कर दें, और जो परमानेंट आप मेंबरशिप दें वो रिन्यूएबल होनी चाहिए, वो परमानेंट लाइफ टाइम कभी भी नहीं होनी चाहिए, वो रिन्यूएबल हो, और वो 5 ईयर की भी नहीं देनी चाहिए, वो आफ्टर 2 ईयर्स रिन्यू होनी चाहिए, एवरी 2 ईयर उसकी रिन्यूअल लाजमी होनी चाहिए, जितने भी हैं। मेरी सजेशन है, 5 ईयर के लिए भी कर रहे हैं आप, आपकी मर्जी, मतलब अगर लोग समझते हैं कि 5 ईयर होना चाहिए, चलें 5 ईयर कर लें, लेकिन रिन्यूअल के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि इसने इतनी मतलब वो उसने कोई प्रोफेशनल वर्क वो एलेबोरेट करे, कि वो अपनी रिपोर्ट साथ लगाए कि मैंने किया क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें क्या किया है, या जो प्राइवेट अदारे हैं या गवर्नमेंट के अदारे हैं, पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, उनके जो अदारे वहाँ पे उसने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और क्या प्रोफेशनल वर्क किया है, उसकी बेस पे, और क्या बाकी कंट्रीज में होता है। तो इसके अलावा एक और जो बहुत ही बर्निंग इशू है, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि पीवीएमसी जो है वो इस वक्त फंक्शनल हो गई है, प्रेसिडेंट उसके इलेक्ट हो गए हैं, बाकी उसकी जो बॉडीज़ हैं बन गई हैं, लेकिन मैंने कलोड़ो साहब को, नज़ीर कलोड़ो साहब को कॉल की, वो अटेंड नहीं कर सके, उनका भी कोई केस भी कोर्ट में है, आई डोंट नो वो ख़त्म हो गया या नहीं, मैं उस पर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था, वो मुझे नहीं मिल सकी, तो पता नहीं अब इसका जो लीगल स्टेटस है, जो भी इस वक्त कौंसिल बनी है उसको क्या है, अल्लाह करे वो ठीक हो और वो बेहतर तरीके से आप काम करें। लेकिन अब ये मेरी नज़र में जो पीवीएमसी के मेंबर्स हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया होना चाहिए और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मिसिंग है इस वक्त, कि कौन इसकी इंक्लूड हो सकते हैं और कौन इसके मेंबर नहीं बन सकते पीवीएमसी के। मसलन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे अदारे कि जिन्होंने अपनी वो एक्रेडिटेशन करवानी है वहाँ से और अपनी रिन्यूअल करवानी है, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आती है, वो वहीं पे बैठे होंगे तो वो अपने अदारे की तो कर लेंगे। और फिर एक और चीज़ मेरी नज़र में है, पीवीएमसी का मेंबर रहा हूँ, मैंने देखा कि एक अपना नाम नहीं लेता, एक प्राइवेट बॉडी है, उसके कोई इलेक्शंस नहीं होते, मैंने नहीं देखा इलेक्शन होते हुए, मेरे इंफॉर्मेशन में भी नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है और 4 मेंबर उसके आ जाते हैं इसमें पीवीएमसी में। अब जो इसकी एग्जेक्टिव कमेटी है उसके टोटल 7 मेंबर होते हैं, 4 वो मेंबर बन जाए, 3 और हो जाए, तो वो तो फिर डिक्टेट करेंगे, जो मर्जी करें, करवा लें, वो जो मर्जी, जिसको मर्जी वीटो पावर करते हैं, वो डिसीजन में वो बहुत हैवी हो जाएंगे। तो ये जो है ना इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेटनरी प्रोफेशन की अपलिफ्ट करनी है तो इसकी जो पीवीएमसी के जो मेंबर्स बनते हैं, कौंसिल मेंबर्स, वो उसका इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो पीवीएमसी का एक्ट है इसको रिव्यू करें प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर साहब और प्रोफेसर डॉक्टर नवाज साहब, दोनों ही युवास के वाइस चांसलर रह चुके हैं, दी ओनली वेटनरी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, और उसके दोनों ही वाइस चांसलर रह चुके हैं और दोनों ही अनडिस्प्यूटेड पर्सनैलिटीज़ हैं। डॉक्टर नवाज साहब ने तो बहुत, मैं ज़ाती तौर पे उनके साथ इन्वॉल्व था जब उन्होंने पूरे पाकिस्तान लेवल से लोगों को इनवाइट किया था और करिकुलम रिवीजन के लिए उन्होंने एक फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एक 2 डेज इवेंट करवाया था। मैं भी एक कमेटी का हिस्सा था और कन्वीनर था, और मैंने वो आई विटनेस हूँ उसको, बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज की थी करिकुलम रिवीजन की। तो
ऐसे लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी वर्क भी किया हो और अनडिस्प्यूटेड हो, उनको ये टास्क दे देना चाहिए मेरी नज़र में गवर्नमेंट को कि इसको रिव्यू करें। और ये जो कुछ अदारों के लोग इस वक्त पीवीएमसी पे अपना वो काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, कुछ लोग 2006 से मुसलसल मेंबर चले आ रहे हैं, वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मेंबर भी रहे हैं, तो वो अब देख लें कि वो मुसलसल है। तो ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए, ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए। और पीवीएमसी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी काम करे। इसका कोई जो लोग हैं वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से अबव हों, उससे बाहर हों, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। और ये जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर मंजूर साहब का नाम और डॉक्टर नवाज साहब का नाम कि वो पीवीएमसी के एक्ट को रिव्यू करें, गवर्नमेंट, मैं सजेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को कि वो इनकी जिम्मेदारी लगाएं और एक्ट को रिव्यू करवाएं। ये दो मेंबर्स को ऑप्ट कर सकते हैं ऑन देयर विल, उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो किन लोगों को, दो लोग जो हैं वो मेंबर्स ले लें जो डिफरेंट विजन भी रखते हैं और कंप्यूटर स्किल्स भी और डिफरेंट एबिलिटीज़ रखते हों, तो उनको वो जो भी लेना चाहें साथ अपने शामिल करना चाहें वो कर लें। तो ये मेरी सजेशन है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये एक बहुत गंभीर मसला है, इसको देखने की ज़रूरत है। और मेरी इस वीडियो को मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप समझते हैं कि ये रिव्यू तलब है और रिव्यू होना चाहिए, तो इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं करें, और जितनी आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा किसी की दिल आज़ारी करना, ना किसी अदारे की दिल आज़ारी करना मेरा मकसद है, ना किसी इंडिविजुअल की दिल आज़ारी करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान में वेटनरी प्रोफेशन जो है वो रियल सेंस में ग्रो करे और वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से अबव आके पीवीएमसी जो है वो एक्ट करे। तो ये मेरा मकसद है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इसी पे ख़त्म करूँगा कि ये मुल्क हमारा है, इसको हमने संभालना है और इसके लिए जो भी अच्छे इक़दाम हमें करने चाहिए वो ज़रूर कर लेने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैं अपनी सर्विसेज, हर तरह की सर्विसेज के लिए मैं भी हाज़िर हूँ और मैंने सजेशन भी दे दी है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।